नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज टीवी की टीम पहुंची है शुक्रताल घाट, शुक्र तीर्थ स्थान पर, जिसे गंगा घाट भी कहा जाता है। और मुजफ्फरनगर ज़िले में शुक्रताल एक जगह है जहां हम पहुंचे हैं और आज आपको लाइव वहां से दिखाएंगे। और यहां हम गंगा घाट पर मौजूद हैं, तो यहां क्या मान्यता है, ये घाट यहां कैसे बना और यहां गंगा के साथ साथ कौन सी दूसरी नदी भी उनके साथ मिलती है, उस पर बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब एक इंसान माँ गंगे के सामने आता है तो अपने आप विचार पवित्र होने लगते हैं, आँखें पवित्र होने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि सारी ज़िंदगी इस घाट के किनारे ही बिताने का अवसर प्राप्त हो। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई श्रद्धालु, भारी जनता में तो नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, मगर बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पे। और ये गंगा समिति की तरफ से ये खाना सुबह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और शाम तक, जब तक खाना ख़त्म नहीं होता, रोज़ाना चलता है। आपको अंदर भी मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। बाकी आइए आपको घाट घुमाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, भारत में माँ गंगा की अहमियत, माँ गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है, माँ गंगा को बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा जाता है। माँ गंगे में डुबकी लगाने वाला इंसान, उसकी सोच, उसका शरीर पवित्र हो जाता है। ऐसी धारणाएं भारत में हैं। कहा जाता है कि किसी भी नदी का पानी गंदा हो जाता है, मगर आप किसी भी बोतल में, किसी भी बर्तन में महीनों तक गंगा का पानी भर के रख सकते हैं, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। और इसीलिए लोग गंगा के पानी को पवित्र कहते हैं, इसीलिए लोग गंगा में अपने पापों की डुबकी लगाने आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी नाव भी हैं। यहाँ पे लोग नाव में बैठकर गंगा की सैर भी करते हैं, लोग यहाँ पे दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। आइए नाव वाले भैया से ही बात करते हैं। भैया, क्या चार्ज लेते हो नाव का? हाँ, उनसे बात करते हैं। आइए भैया बताएंगे, भैया को शायद कोई दिक्कत है। हाँ जी भैया, क्या चार्ज लेते हो नाव का? 40 भी है, 50 भी है। क्या नाम है आपका? प्रमोद है। प्रमोद नाम है। कहाँ, यहीं रहते हो शुक्रताल में? हाँ जी, यही रहते हैं। यहाँ कब से नाव चला रहे हो? 4 साल हो गए करीब। 4 साल हो गए। ये घाट कब से बनाया? घाट तो काफ़ी पहला बना हुआ है। घाट पहला नहीं, ये पत्थर वत्थर कब से लगा? भाई 4 साल से तो लग ही रहा है। ये लगा अभी 2 साल पहले इधर। ये इधर वाला 2 साल पहले। तो ये उधर वाला घाट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ साफ सफाई नहीं? अभी बनाना है 2 साल पहले, अभी साफ सफाई होगी इधर की। अभी बना है 2 साल पहले। हाँ। तो आप यहाँ पे 4 साल पहले से नाव चलाते हैं? 4 साल हो गए। तो आपके घर में कोई पहले भी नाव चलाता था या पहले हैं जो नाव चला रहे हैं? बस शुरू में ही चलाई हमने भैया। आपने शुरू में ही चलाई है। तो क्या क्या मतलब क्या चुनौतियाँ होती हैं एक नाव चलाते वक्त, क्या क्या झेलना पड़ता है एक इंसान को? अच्छा, मैं आपके पास आके बैठता हूँ। इधर बताइए, हमारी जनता को बताइए, आपको बहुत लोग सुनेंगे। लोगों को इच्छा रहती है कि जैसे मानिए एक आम आदमी, हर इंसान नाव नहीं चलाता है। आप अगर 4 साल से चला रहे हैं तो 4 साल में कभी कोई परेशानी आई? कभी बाढ़ के मौसम में क्या होता है या कैसे क्या होता है? 4 साल पहले कोई बाढ़ नहीं आई यहाँ से कोई नहीं आई। तो कभी कोई चुनौती नहीं आपने देखी है? आराम से चलिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बरसात में पानी ज़्यादा हो जाए ना तो लोग बाग डूब जाए यहाँ से। अच्छा, लोगों ने बचाया, बहुत को बचाया आपने? बहुत को। तो आपको तैरना आता है? बढ़िया। हाँ, तैरना आता है। तो आप बचाया लोगों को, कैसा लगता है किसी की जान बचा के? अच्छा लगता है जान बचा के भाई किसी। तो यहाँ पे बारिश में पानी कहाँ तक पहुँच जाता है?
वहाँ पहुँच जाओ, ऊपर जहाँ है ना पत्थर सा, कौन सा वाला, जहाँ नीला वाला हाँ, पत्थर जहाँ राधे 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 लिखा राधे, हुआ है, हाँ जी। वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप प्रॉपर शुक्रताल से ही आपका जन्म है या कहीं और से? ये है पास में गाँव फिरोजपुर। फिरोजपुर से आप। तो यहाँ के बारे में हमें थोड़ा बताइए, इस घाट के बारे में क्या मान्यताएं हैं, कितने लोग रोजाना आ जाते होंगे यहाँ पे? लगभग यहाँ तो 1000-2000 आदमी रोज आ जाओ। 1000-2000 आदमी। और आपकी नाव की सवारी करने के लिए कितने लोग आ जाते हैं रोज? बस सवारी तो 500 भी कर लें, 100 भी कर लें, कुछ पता नहीं लगता। मतलब अच्छा खासा हो जाता है, हाँ, अपना मजदूरी बन जाओ बस। मजदूरी बन जाती है। कितने कमा लेते होगे महीने के? महीने के तो ये 9-10 हज़ार रुपये। 9-10 हज़ार। चलिए, और कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें इस घाट के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे? बस जी खास तो हमें इतना पता नहीं, ये हमारे चाचा रहने वाले पहले इनके, हाँ? ये शुक्रताल के है। ये 70 साल के हैं? नहीं, मगर शुक्रताल के हैं इनके। शुक्रताल के ही हैं ये। अच्छा, चलिए उनसे भी बात करेंगे। उन्हें शायद डर लग रहा है, आपने तो बात की है। वो जाना लड़का को, कौन सा वाला? थोड़ा जाना पड़ेगा। आइए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। अब जब गंगा घाट पे घूम रहे थे तो बात करते करते पता चला कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है, और जब ये पता किया टीम ने कि ये भोजन कहाँ से और किस तरीके से लोगों को खिलाया जाता है, तो पता चला है कि यहाँ पर एक समिति है, गंगा समिति, श्री गंगा सेवा समिति। श्री गंगा सेवा समिति है जो ये खाना रोजाना लोगों को खिलाती है। तो उसी श्री गंगा सेवा समिति के महामंत्री महकार सिंह जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं, पूछते हैं इस घाट के बारे में क्या क्या है। तो आप एक बात बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी जी जी। आप एक बात बताइए, आप कब से इस घाट के बारे में जानते हैं या कब से आपका यहाँ आना जाना है? ये 1997 में हमारी समिति जो है रजिस्टर्ड हुई, और ये एक ट्रस्ट है। उसके बाद ही यहाँ का विकास है घाट का, ये सारा का सारा अच्छा किया हुआ। तो ये अलग अलग विभाग का है, ड्रेनेज विभाग ने किया, इरिगेशन विभाग ने किया, पर्यटन विभाग ने किया, MDA ने किया। तो इन सब विभागों के द्वारा ही ये 1997 के बाद का विकास है, ये सारा का सारा घाट पर जो भी है। ये मैं देख पा रहा हूँ उधर घाट बना हुआ है, मगर ना उधर लोग हैं और ना उधर साफ सफाई है, और उधर वो बेंचें भी लगी हुई हैं तो उनकी व्यवस्था भी खराब हो रही है। तो ये क्या है, ये लगवाया गया, बनाया गया, फिर उसका कुछ? यहाँ जितना भी विकास कार्य होता है ये सब गवर्नमेंट द्वारा ही कराया जाता है, और यहाँ की जो समिति है उससे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। तो जैसे ही जो भी धन आया कहीं भी लगाया और चले गए। अच्छा, अब ये वहाँ उस घाट पे काम जो नहीं हो पा रहा, कारण केवल ये है कि यहाँ जल घटता जा रहा। पहले इसमें गंगा का जल आता था, यही थी पूरी धारा, वो धीरे धीरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर चली गई जो धारा थी दूसरी। और उसका जल इसमें जो है नहीं के बराबर आना शुरू हो गया। इसके लिए भी हम लगभग जो है 12-13 साल से बराबर जो है लिखा पढ़ी संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, और वो अभी व्यवस्था नहीं बन पाई। जब यहाँ जल की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तब उस घाट पे भी पानी पहुँच जाएगा, जल पहुँच जाएगा, और उससे जो है फिर उसकी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कार्य गंगा सेवा समिति करती है? ये गंगा सेवा समिति लिखे पढ़ी कि जितना भी काम है यहाँ के विकास का वो सब गंगा सेवा समिति के द्वारा ही होते हैं। अच्छा, ये बताइए इस घाट का क्या नाम है? सुखदेव घाट। सुखदेव घाट। तो क्यों पड़ा सुखदेव घाट इसका नाम? ये यहाँ शुक्रताल नाम था इसका, अभी हम लोगों ने जो प्रयत्न करके इसका नाम सुख तीर्थ कराया। अच्छा। और ये महर्षि सुखदेव हुए हैं, उन्होंने परीक्षित जो आखिरी राजा थे इनके पांडवों के, उन्हें यहाँ भागवत कथा जो है वो सुनाई थी। अच्छा। उसकी मुक्ति के लिए। तो इसका नाम भी सुखताल यानी सुखदेव मुनि के ही नाम पे रखा गया, लेकिन वो ताल से तालाब की जो है धारणा बनती है, इसलिए उसे हटाने का प्रयत्न किया गया, और वो लगभग 10 साल हमें इसमें भी लगे, और वो सुख तीर्थ हो गया अभी। सुख तीर्थ हो गया। तो यहीं पर वो भागवत सुनाई थी उन्हें? वो पेड़, एक बड़ का पेड़ है जो आपको मिलेगा ऊपर, सुखदेव जी बोलते हैं जहाँ। अच्छा। वहाँ उसके नीचे वो पेड़ जो है अमर कह लो आप, और उस पे जो है तोते भी रहते हैं जिन्हें सुख कहते हैं, इन्हें भी तो सुख बोलते हैं ना, तोते को भी, सुख को भी तोता संस्कृत में। हाँ जी। तो वो जोड़ा ही मिलता है वहाँ, बार बार जो आप जब भी देखेंगे ऊपर को देखेंगे जोड़ा ही मिलेगा। और ये बट वृक्ष जो है ये आज तक ना कटा न टूटा, और इसके पत्ते भी नहीं के बराबर गिरते हैं, और बराबर विशालकाय पर होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ के लोकल लोग ही पहुँच पाते हैं घाट तक या बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान
राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके दूसरे बंगाल वगैरह से भी आ जाते हैं कभी कभी तो यहाँ लोग, क्योंकि ये धार्मिक स्थल ऐसा है कि इसमें यहाँ जो आपकी वैष्णो देवी का भी मंदिर है और हाँ, और आपका शंकर जी का भी है, हनुमान जी का है, गणेश जी का है, तो यहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं बहुत। हाँ। और इस घाट के बारे में कोई खास बात? बस खास तो और मैं क्या बता सकूं, कोई पत्थर यहाँ पे कब लगाया गया है? ये बताया नहीं, धीरे धीरे विकास हुआ इसका, वो सब हम लोगों ने कराया, अभी ये आगे कराया, इसकी अभी मरम्मत हुई यहाँ सारे की। जैसे कोने में उधर वहाँ घाट नहीं बना हुआ था वो बनवाया, परली तरफ एक वो वाहन पार्किंग है वो बनवाया। पैसा सरकार का ही है, हमारा तो लिखा पढ़ी का काम है, पर्यटन विभाग का। अभी योगी जी आए थे तो वो योगी जी दे गए थे 12 करोड़ के करीब रुपए, उसमें जो विकास हुआ। और 5 करोड़ रुपए जो हमारे पहले महेश शर्मा जो हमारे वो थे, नहीं सांस्कृतिक नहीं, वो थे पर्यटन मंत्री, उन्होंने दिया था, उसमें वो निर्माण हुआ, वो उधर वाला हुआ है।